सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक, युग संस्थापक, युगाधार, युग निर्माता, युग पुरुष, परम तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सदाचारी, गैरिक पटधारी, बाल ब्रह्मचारी, 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सदगुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। दिल्ली महानगर के संत मत सत्संग मंदिर राजपुर खुर्द में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप, सरलता की प्रतिमूर्ति, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक वर्तमान आचार्य के प्रतिनिधि स्वरूप गुरुचरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों को विदित ही है यहाँ आज यह सत्संग जो हो रहा है प्रशांत बाबू सभी भाई के पिताजी, प्रशांत नाम नीचे जी, प्रफुल्ल बाबू, इन सब के पिताजी इस संसार को त्याग कर चले गए। जो सबों को जाना है, केवल वे ही चले गए, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग भी जाएंगे। कहा गया आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चली, एक बंधी जात जंजीर। इस संसार में जो आए हैं वे जाएंगे, चाहे वे राजा हो या रंक गरीब आदमी हो या साधु फकीर हो, कोई हो, जाना तो सबों को है। सब जाने के लिए ही यहां आए। उस आपने कहा दिया जो उगे सो अथवे, जामे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढई पड़े, फूले सो कुमले। जिसका उदय हुआ अस्त होगा, सूरज का उदय हुआ अस्त होगा। जो जन्म लिए हैं वे मरेंगे ही। जो फूल खिला है वह भी मुरझा जाएगा, और जो सुंदर मकान बना है बहुत चकमक करेगी वह भी धराशायी होगा। नियम है। इसीलिए कवि ने कहा रहा कौन नर सदा जगत में, रंक भूप अभिमानी, ज्ञानी मूढ़ असाधु, साधु की केवल रही कहानी। कहां गए क्या पता, किसी को कुछ संदेश न आया, कैसा है वह देश किसी ने आकर नहीं बताया। कोई बताया? कवि साहब ने कहा जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। जो जो गए फिर लौट करके नहीं आए, या संदेशा भी नहीं भेज दिया। जब हम बहुत सुख से हैं कि बहुत दुख में हैं, क्या संदेशा भी भेजा? कवि साहब ने कहा संदेशा भेजेगा कैसे, फुर्सत रहेगी तब ना संदेशा भेजेगा। यहां से तो सब के सब
पाप की पोट धरे सिर ऊपर के ही विधि वे हल्की। कवि साहब की वाणी में उतते कोई न बहुरा जासे बूझो धाय, इतते सब ही जात है भार लदै लद। कहा वहां से कोई लौट करके नहीं आया जिसे दौड़ करके जाए पूछे, अच्छा बाबू बताओ जहां गया मर करके वहां कैसा था, सुख था कि दुख था कि क्या था नहीं था। अगर कोई लौट करके आता तो जाकर के पूछते भी, कहा लौट करके आएगा कहां कैसे। यहां से तो सब के सब पाप की पोट धर करके लाद करके जाते, तो फुर्सत रहेगी तब ना आएगा लौट करके आने से। लेकिन वहां से आते हैं, कौन आते हैं, उतते सतगुरु आया जाकी बुद्धि है धीर, भव सागर के जीव को खेई लगावे थे। वहां से कौन संत सदगुरु आते। क्यों आते हैं, संसार के जीव को का कल्याण करने के लिए, उनकी को पार करने के लिए, उद्धार करने के लिए संत सदगुरु आते। ये गुरु मां की वाणी में जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। जीव के हित के लिए वे आते, उनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए वे संत सदगुरु आते। हम लोगों को समझाने के लिए सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महापुरुष जितने संत सदगुरु आए, यही समझाने के लिए, चेताने के लिए ही आए। इसीलिए यहां से तो सब जाने के लिए ही आए, सब जाएंगे ही। कोई आज तक अमर हुआ है? तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पाथ गए जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस में छत्र बिताना। बाली गए, बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ दबाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झड़ा जो बरा सो बुझा। यह धरा का प्रमाण है, जो फरा है वह झड़ेगा, जो बड़ा है वह बुझेगा। इसलिए सब जाने के लिए ही जाएंगे तो सब, लेकिन फर्क है जाने। एक होता सिंगल डेथ, होता डबल डेथ। सिंगल डेथ केवल शरीर छूटता है, उनकी कीर्ति है, जिनकी कीर्ति है वह मर करके भी अमर। एक होता डबल डेथ, शरीर छूटा नामो निशान। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, लेकिन कौन बचा इस काल व्याल से, मिट गए नाम निशान, मूरख छोड़ वृथा। बहुत राजा महाराजा लोग इस संसार में आए, चले गए, आज उनका नामो निशान मिट गया, कौन जानता है। लेकिन एक होते हैं ऐसे जिनका कीर्ति है, जिनकी कीर्ति है, और कीर्ति यश सजीवन। इसलिए कहा, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिणी को, मणि को, चुपनीता दिया स्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईशा ने संसार हेतु सूली पर शीश गमाकर, अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। ये लोग आज मर करके भी अमर नहीं है। अभी देखते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का रूप कोई हम लोगों को जैसे कपड़ा रंगा लिया था, या दाढ़ी बढ़ा लिया था, जटा बढ़ा लिया था, सो था। गृहस्थ थे, पारिवारिक लोग थे, गृहस्थ थे, लेकिन ऐसा काम किया, देश को आजाद करने में बहुत सहयोग रहा उनका। इसलिए आज देखते हैं राष्ट्रपिता कहलाया। आज महात्मा गांधी के लिए उनके फोटो देखते हैं, 5 टका से लेकर के 2000 रुपया पर महात्मा गांधी का फोटो तस्वीर है। आज मर करके भी वे हमारे हैं नहीं है। हालांकि उनको भी अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। नाथूराम गौड़ 3 गोली चला दिया, उनको मार दिया। उनके लिए वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मरते मरते कहा नाथूराम को सजा नहीं। कैसे होते, इसलिए
नश्वर जगत में जन्म लेकर संत मरते हैं नहीं, नश्वर संसार में जन्म लेकर के संत लोग नहीं मरते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर जब पैदा हुए जग हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। कबीर साहब ने कहा, जब हम संसार में आए जन्म लिए तो संसार के लोग हंस रहे थे और मैं रो रहा था। नहीं होता है, बच्चा जन्म लेता है, जन्मत पहले छींक भई या पीछे दीना रोई। जन्मते पहले छींकता और तब पीछे रोने लगता। अब शकुने संसार रूपी में आया यात्रा करने के लिए। कोई यात्रा करने के लिए चले, कोई छींक, गड़बड़ हो गया, यात्रा खराब कर दिया। मर कोई रोने भी लगे तब भी यात्रा, तो अब शकुने है संसार। अगर बच्चा नहीं रोता तो परिवार के लोग रोने लगते हैं, बच्चा मरा हुआ है, जीवित नहीं है। का ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। संसार में इस तरह की करनी करो, इस तरह कर्म के करो जो हम हंसते हुए जाएं और संसार के लोग रोते रह जाएं। वैसी कौन सी करनी है? वह भक्ति ही है आत्मा, ये सीख। इसीलिए हम लोग इस संसार में आए तो भक्ति करें, भक्ति करने के लिए ही आए। एक कवि साहब का, भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाबरा जो हाथों हाथ भी। भक्त मरता उसके लिए क्या रोते? वो तो अपने घर को जा रहा। रोवो साकट के लिए। साकट कहते हैं हम लोग मांस मछली खाने पीने वाले को साकट कहते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में सुना, जो वैष्णव भी मांस मछली नहीं भी खाता है, दीक्षा नहीं लिया, भजन भेद नहीं लिया, तो भी साकट ये है। क्योंकि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजो बिरंच शंकर समूह। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते। ब्रह्मा और शंकर के समान ही कोई क्यों ना हो, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो केवल संसार सागर से पार ही लक्ष्मीनाथ जी महाराज ने तो कहा दिया, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता। लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिना वृथा जीव जग जात। गुरु से जुक्ति जाने बगैर अगर हम लोग जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, जो करते हैं सब बेकारे जा। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता। लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिना वृथा जीव जग जात। सिद्ध गुरु के बिना व्यर्थ जीवन जा रहा है। इसीलिए गुरु जिनको मिल गए, कवि साहब माने, गुरु मिली ताकि खुली कपाट, बहुरी न आवे जोनी बार। जिनके गुरु मिल गए कपाट खोल दिए। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन अगर गुरु नहीं हुआ तो जीवन शुरू नहीं हुआ। तो गुरु होना चाहिए, गुरु गरु नहीं, गरु गाय बैल नहीं, गुरु चाहिए। गुरु किसको कहते हैं? कभी सामने कहा जाए गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु ज्ञान का नाम है, शरीर का नाम नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का। और शिष्य सीख ले, सो शिष्य हुआ है जो सीख ले। शिष्य बन गया, सीखा ही नहीं तो शिष्य हुआ नहीं हुआ। गुरु ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। ज्ञान की मर्यादा न गुरु है न शिष्य है। इसलिए गुरु चाहिए। और कैसा? ऐसा गुरु नहीं पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, आ 3 फूक फूक दिया, बैल बने चाहे भैंसा। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। कनफुक्का गुरु से गुरु चाहिए। कैसा गुरु? किसको गुरु कह रहे हैं हम लोगों के परमाराध सदगुरु महाराज तो कह दिया, करी सतसंग गुरु खोज, करिए चुनिए गुरु सच्चा। बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। उनके लिए पहले सत्संग कीजिए। करी सतसंग गुरु खोज, करिए चुनिए गुरु सच्चा। खोज कीजिए, सच्चा गुरु को चुनिए। क्यों? कि बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। बिना सतगुरु के ज्ञान और पंथ रास्ता दोनों कच्चा ही कच्चा। कुंडलिया में कहा सोई सतगुरु करी पहचान। गुरु महाराज कुंडलिया में कहा सतगुरु की पहचान। क्या कहा कुंडलिया में? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित,
साधन करते नित सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सतसंग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोधि दी कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। जो स्वयं मुक्ति के मार्ग को जानते हैं और साधन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं क्या जान लिए हो गया, अपने जानते भी हैं, साधन भी नित करते हैं, असाधन करते नित सतचित जग में, साधन नित करते हैं और संसार में सचित आनंद से रहते हैं, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संसार से दिन दिन विराग रखते हुए प्रेम सत्संग से करते हैं। दृढ़ ज्ञान को समझा करके हम लोगों के अंदर में कुबुद्धि जो है, दृढ़ ज्ञान समझाए बोधि दे कुबुद्धि को हरते, कुबुद्धि को हरण कर लेते हैं। हम लोगों के अंदर में संशय जो लगा हुआ है, संशय दूर भाय संत मत स्थिर कर, संशय को दूर हटा करके संतों के विचार को जो स्थिर करते हैं, में ही ये गुण धर, गुरु महाराज कहते जिनके अंदर ये तरह के गुण हैं वे हैं सदगुरु। ऐसे सदगुरु के से युक्ति जान करके साधन भजन करें, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो गुरु करके इस ज्ञान को जान गए उनके लिए तो क्या कहना। कभी सामने कह दिया, सोना काई ना लगी लोहा घून न खाए, और गुरु चेताई आत्मा कबो नरक नहीं जाए। वैसे मनुष्य नरक कभी नहीं जाता है, जिस तरह से सोना में जंग नहीं लगता है, लोहा को घून नहीं खाता, लोहा में जंग लग जाता है लेकिन घून खाता, घून तो लकड़ी खाता। जो गुरु से चेताई हुई आत्मा है वह कभी नरक नहीं जाता है। हालांकि क्या कहा जाए, मरने के बाद हमारे पंडित जी देखते हैं, लोग कहते भी हैं, हे भोज भात जे करवा कर गैत नहीं मारी हो। गैत मतलब पंडित जी लाजे की पूजा दिए ना, पिंडदान करा दिए तो गति हुई, या नहीं तो गति नहीं, अगति ये रह गए, तो यही कहा। इसीलिए गति की आवश्यक से गति होती है, नहीं होती है। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महादेव कह दिए, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संत। संतों के विचार के बिना गति नहीं मिले, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ऐ संसार के लोग कान खोल करके सुन लो, जब तक संतों के विचार के अनुकूल नहीं चलोगे तो गति नहीं मिलेगी। अगर उद्धार चाहते हो, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो तो संतों की संतान बनो, मतलब संतों के बताए हुए रास्ते पर चलो। है ना, देखते हैं पंडित जी पूजा करते हैं ना, तो कल यहाँ हुआ होगा तो उसमें पैर बढ़ा देते हैं, हमारे पैर की पूजा की, आपके पुरखा का उद्धार करेंगे। क्या उद्धार करेगा? उसी को उद्धार करने से उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा, उद्धार अपना आप कर, निज को न गिर दी कभी, नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। अपना शत्रु आप है और अपना मित्र भी आप ही है। आप उद्धार अपना आप करो, आपका उद्धार कोई दूसरा कर देगा। कहा नहीं, भूख लगी है हमको, खा लीजिए आप, तो क्या पेट भूख का दुख समाप्त हो जाएगा। बहुत स्नेह है, माँ कह देती बेटा तुम ही खा लो हमारा पेट, वो तो कहने का है। क्या अगर कह दे तुम्हारे बदला हम सब दिन हम ही खाएंगे, माँ नहीं खाए तो क्या बचेगी? कह दे बेटा आ रहा है ट्रेन से, बहुत भीड़ है, माँ तुम यहीं सो जाओ, हमारी नींद पूरा हो जाएगी। वह नहीं होगा, अपने से करना होगा। पखाना पेशाब का तलब हो गया और दूसरे को भेज दे, कह तुम ही करो हमारे बदला, हो जाएगा। अपने से करना होगा। उसी तरह से उद्धार भी अपना आप ही करो। भगवान ने कहा आपका उद्धार कर देगा पंडित जी या दूसरा कोई नहीं। लेकिन हम लोगों को तो लगा हुआ है भाई, अगर नहीं किए तो अगति रह जाएगी, उससे गति नहीं मिलती है। अगर वही कहिए तो पढ़िए भागवत पुराण, धुंधकारी गोकर्ण है ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, निसंतान थी, बाल बच्चा उनको नहीं था। गांव में जाते थे तो लोग उनकी पत्नी को दूध काटते दो,
भाग्नि है, निबंसा है। उनको भी आत्मदेव जी भी जाते लोग देख करके घृणा करते थे, इसलिए घृणा करते थे तो कैसे रहेंगे। लेकिन आज ही हो करके उसी नदी में, तुम भद्रा नदी में डूब करके मरने के लिए तैयार हो गया, मर जाएंगे। तब तक में नारद बाबा आ गए। नारद बाबा कहा क्या कर रहे हैं? कहा क्या करेंगे, संसार रहने योग्य नहीं है। क्यों? इतनी संतान है, बाल बच्चा नहीं है। दया आ गई, तो फल दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इसी तेजस्वी संतान होगी। गया, दे दिया अपनी पत्नी को। अब माता लोग देख कोई बात होगी ना अड़ोसिन पड़ोसिन से, ये हमको तो फल दिया है। फल पड़ोसिन सब वैसा होता है, होती है उस तरह की। कह दिया कहीं फल खाने से बच्चा होता, जुट्टी कहा। कहीं उसमें 20-30 मिला हुआ मरिए जाएगी तब, नहीं वो 20 से खाएगी, गर्भ धारण करेगी, शरीर भारी हो जाएगा, चल फिर नहीं सकेगी। कहीं गांव घर में आग लग गई तो जलिए जाएगी, मरिए जाएगी। इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ा दिया उनको। जो क्या खाएगी, का अगर फले खाने से बच्चा होता है, तुम्हारे दरवाजे पे गैर बंदी में खिला दो, देखते हैं कैसे बच्चा होता है। अभी भी ऐसे लोग कहने वाला, उसी समय में नहीं, उसी गाय को खिला दिया। लेकिन उनके पति तो दिया था बच्चा के लिए ना, बाबा से फल लेकर के। क्या करती, उसकी बहन जो थी ना, उसकी बहन को बच्चा होता था तो बहन से कहा अब जो बच्चा होगा तो हमको दे देना। उनकी बहन को भी हुआ तो हमको 2-4-5 बच्चा है, क्या हो गए उनको दे देंगे, मेरा बेटा ही तो सारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। तैयार हो। लेकिन इधर जो यहाँ कैसे रहेगी, एक ही दिन में बच्चा नहीं हो जाता है। बच्चा के गर्भ धारण के धीरे धीरे गर्भ बढ़ता है, बच्चा तब ना होता 6 महीना 10 महीना में। चली गई नैहर, जो हमारा स्वास्थ्य यहाँ ठीक नहीं रहा था, मैं यहाँ स्वस्थ नहीं रहती, नैहर चली गई। नैहर चली गई और वहीं रह करके जब उनके बहन को बच्चा हुआ ना, वही बच्चा लेकर काम को। इधर गाय को जो खिला दिया गया था, व्यथान हो ही देव ऋषिवान, देव ऋषिवान देव संत महात्मा लोग जो कह दे वैसे रहेंगे तो होगा, नहीं होगा सो बात थोड़े है। समय पा करके बच्चा वैसा हुआ, गाय का बच्चा, गाय के पेट से मांस का बच्चा हुआ, लेकिन कान बड़ा बड़ा, इसलिए नाम उनका गोकर्ण रह गया। और उधर उनके बाण से जो बच्चा हुआ, धुंधली उनका नाम था, तो धुंधली के बच्चा धुंधकारी नाम रहा। उस सबको सताने वाला ही धुंधकारी, इधर मारो उधर पीटो, या करो वह करो। इधर गोकर्ण जी जो हुआ, गाय के पेट से संत का दिया हुआ प्रसाद था ना, संत तो जो दे दे। सुनते हैं गुरु महाराज को, अररिया जिला के भटगमा गांव में आनंदी बाबू थे, आनंदी प्रसाद यादव। विभिन्न संतान थे, बाल बच्चा नहीं था, ढल गया था उम्र। गुरु महाराज गए हुए थे रानीगंज में, उस समय गुरु महाराज पैदलिए चलते थे, उस समय की बात। गए, उनकी पत्नी पैर पकड़ के रोने लगी। गुरु महाराज की दया आ गई, नारंगी दिया, 3 ठो नारंगी दिया, एक ठो गड़क करके 4 नारंगी, 4 संतान हुई, 2 बेटा 2 बेटी। लेकिन एक ठो नारंगी गड़क करके गई थी ना, वह एक ठो बेटी पहले ही मर गई, 3 बच्चा हुआ, अब तो बेटा बच्चा सभी मर गया, बेटा 2 ठो। तो संत महात्मा लोग तो जो दे दे कह दे, वैसे वैसे जो संत होंगे सो, दूसरे के कहने से नहीं, तो वैसा हो गया उनको। लेकिन हुआ तो यह गोकर्ण जी जो हुआ, कह दिया था वैसा, साधु स्वभाव के। अरे बचपन से सताने वाला हुआ, क्या कहता, वह सताने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, चला गया तपस्या करने, जाओ भाई पधुंधकारी, मारो पीटो, हे करो वो करो, कुसंग हो गया, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यागामी हो गया, वेश्या से कोई रखने लगा, सब धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया, माँ बाप को भी कष्ट दिया, सब भाग गया।
जब वेश्या को रखने लगा, धन समाप्त हो गया, क्या करता? अब डकैती करने लगा, डाका डालने लगा, डकैती करके लाता था धन, मत रखता था। एक दिन राजा के घर में ही डकैती किया, डकैती कर बहुत धन लाया। वेश्या से सोचती है कल राजा के सिपाही आएगा, धन भी ले जाएगा, इनको भी मार देगा, इसलिए आकर के सोया जो घर में, सांप चढ़ गला दाब करके सब मार दिया उसे, सब धन लेकर भाग गई। अब क्या होगा उनके लिए? बाल बच्चा तो हुआ था नहीं, पत्नी भी वेश्या सब थी, भाग गई। उनका भाई जो था धुंध गोकर्ण जी, उनको खोज करके लाया गया, दाह संस्कार किया। पंडित जी से ब्राह्मण लोगों में तो और विशेष सुनते हैं, मछली का पिंड देता, क्या क्या करता, छोड़ दीजिए उधर, नहीं जाना। और वैसा यहां श्राद्ध किया, यहां से कहा गया में भी जाकर के श्राद्ध किया। श्राद्ध करके आया जब घर पर, रात में जो सोया गोकर्ण जी, विविध रूप, कभी बिजी का, कभी सियार का, कभी लोमड़ी का, कभी कुत्ता का, विविध रूप पिल्ली का रूप धारण करके वहां आता था। शरीर से दुर्गंध आती थी। कौन हो जी, इस तरह से कर रहे हो? मतलब जल्ले की कहा, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, अपनी कुकर्म के चलते प्रेत जोनी में चला गया। कहा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? यहां श्राद्ध किए, गया में जाकर के श्राद्ध किए। कहा नहीं, हमारा तो श्राद्ध क्या, हमको तो लगता अभी भी कोई गला दाब करके मार रहा, क्या करता? सवेरे सवेरे सूर्य भगवान का उदय हुआ। गोकर्ण जी सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य से पूछा इसका उद्धार का उपाय क्या होगा? सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह भागवत सुनाइए, सप्ताह भागवत सुनाइए। इस तरह से पंडाल बना, मंच तंच लगा, और सुनते हैं उसमें 7 पोर का बांस काट करके गाड़ दिया, उसी में धुंधकारी के प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया। कथा जो शुरू हुई, शाम होती थी ना, एक ठो बांस का पोर फट जाता था। 7 दिन में 7 पोर फट गया। सबों के सामने विमान आया स्वर्ग से, विमान पर सवार होकर के धुंधकारी जाने लगा। और लोग जो थे वहां पूछा गोकर्ण जी से, यहां तो बहुत लोग सुन रहे थे, सबों के लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया? गोकर्ण जी ने कहा जिस तरह से एकाग्रचित होकर धुंधकारी सुनाओ, ऐसा किसी ने सुना ही नहीं, सुनेगा तब न होगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जो सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहि चारि फल छत तनु साधु समाज। साधु समाज रूपी प्रयाग में आनंदित मन से सुनेंगे तब समझेंगे, और समझ करके रह गए सो नहीं। मज्जहि अति अनुराग, प्रेम पूर्वक उस पर चलना प्रारंभ कर दें तो लाहि 4 फल, 4 फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते मिलेगा, शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर रहते मिलेगा। क्या रत्नाकर को नहीं मिला? डाकू उंगली माल को नहीं मिला? इसीलिए उस तरह से सुनेंगे समझेंगे तब ना। यही कह दिया जिस तरह से एकाग्रचित होकर धुंधकारी सुना, उस तरह से मनुष्य किसी ने नहीं सुना, इसीलिए सबों के लिए विमान नहीं आया। तो वहां 7 पोर, 7 तरह के नरक होते हैं। पूज्य मोती बाबा कहते थे नरक भी 7 है और स्वर्ग भी 7 है। गुरुमा की वाणी में भी है उपदेश चौपाई में, 7 स्वर्ग हूँ कीर निवासी, दिव्य दिव्य सब अमित विलासी, कोई नहीं स्थिर सब ही बटो ही सत्य शांति की स्थिति। 7 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सतलोक, 7 स्वर्ग। नरक जो है अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 प्रकार के नरक हैं। धुंधकारी सबसे नीचे नरक में चला गया था, क्योंकि बहुत आताई था, सताता था, लोगों को लूटता था, खसेड़ता था। वह भी भागवत कथा को सुना। भागवत कथा क्या है? पढ़िए अगर भागवत कथा को, तो उसमें 12वां अध्याय सत्संग है। सत्संग सुना तब उसका कल्याण हुआ। यह नहीं पंडित जी से पूजा दिया, पिंडदान करा दिया, पंडित लागे खोए दान दे दिया, हे दिया, हे दिया, उद्धार हो गया। पढ़िए भागवत कथा को, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, पढ़िए और देखिए, उससे उद्धार नहीं हुआ। उद्धार हुआ कैसे? सत्संग सुना तब हुआ उनका। भागवत कथा मतलब सत्संग सुना तब उद्धार हुआ।
राजा जनक के वंश में जानते हैं 7वां पीढ़ी में राजा अज हुए थे। राजा थे, दान करते थे, तो दान देते थे तो दान ले जाते थे। पंडित जी दान ले गए, गाय मिली उनको, ले गए घर पर, उनकी गाय चोरी हो गई। चोर ला करके बाजार में फिर बेच दिया। राजा के सिपाही खरीद करके लाते थे, लाया गाय, और वही गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जिनको गाय मिली थी वे लेकर के जा रहे थे, और पहले जिनको गाय मिली थी वह गाय की खोज में घूम रहे थे। देखा इनको, कहा चोर हो तुम, हमारी गाय? कहा नहीं, हमको राजा साहब दान में दिए हैं। कहा नहीं, हमको राजा साहब दिए थे। वह कह रहा नहीं, यह कह रहा। कहा चलो राजा साहब के पास, दिया है गाय की दान की, हम चुरा करके लाए हैं। गया राजा साहब के पास, राजा साहब कहा दान में दिए। कहा उस दिन हमको नहीं दिए थे। तो दिए होंगे जो रोज कितने गाय दान करते थे, क्या पता। खरीद करके गाय आती है बाजार से, दिए दान तो शांति में थोड़े है। कहा ठीक है, आपको गाय दान में दिए थे, आपकी गाय चोरी हो गई, चोर बाजार में बेच दिया, खरीद के ले आया, तो आप दूसरी गाय ले लीजिए। कहा नहीं, हम यही गाय लेंगे। इसी ब्राह्मण से कहा भाई इसी की गाय थी, चोरी हो गई, इसे हो गया, तुम इसको दे दो, ले लो दूसरा। कहा नहीं, यही लेंगे। अब गाय एक ही तो है, दोनों कह रहा हम लेंगे, तो हमारी गाय है तो हमारी गाय हो गया ना, क्योंकि दोनों को तो दान में ही मिली थी। दोनों में तू में हुआ क्या, बाकी बकवास हो गया। एक के बाद दोनों प्रहार कर दिया एक दूसरे पर, दोनों मर गया वहीं, गाय बंधी हुई रह गई। आकाशवाणी होती है, आपके सामने दो ब्राह्मणों की हत्या हो गई और आप अजगर की तरफ बैठे रह गए, नहीं समझा पाए, जाओ अजगर की जोनी में चले। तो राजा आज हाथ जोड़ के आकाशवाणी को और कहते हैं ठीक है प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं समझा पाए, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। आकाशवाणी होती है, जब तुम्हारे वंश में सत्संग कराएगा, सत्संग करोगे ना, सत्संग सुनोगे तभी कल्याण होगा। राजा आज कहता, आप कहते हैं मर करके हम हो जाएंगे अजगर, तो सत्संग होगा तो अजगर को कौन निमंत्रण देने के लिए जाएगा। अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, प्रशांत बाबू वगैरह हकार दिया मनुष्य को ना, दौल मनुष्य को दिया है, गाय भैंस को, गाय भैंस बंधी हुई भी है, बगल में आवाज आती, क्या उसके आसक्ति है, सुनती है वह, क्या उसे कल्याण होता है। कहा अब उसमें भी सांप को कौन निमंत्रण देने के लिए जाएगा। कहा जब निमंत्रण कहते हैं सत्संग हुआ तो हमको निमंत्रण कौन देने के लिए जाएगा। कहा जिस दिन तुम्हारे वंश के लोग सत्संग करेंगे उस दिन स्वतः तुमको प्रेरणा हो जाएगी और चले जाओगे वहीं। अब 6 पीढ़ी का लोग सत्संग नहीं किया, होता है ना बहुत जगह। ये तो यहाँ क्या कहा जाए, ये बलराम बाबू लग गए बाबा को, जब कितनी व्यस्तता 150 किलोमीटर से रहता है, फिर अभी वहीं जाना है, बांका जिला अधिवेशन में जाना है, बाबा को भी तंग कर दिए, इसीलिए सत्संग हो रहा, नहीं तो इसमें होना भी मुश्किल है। तो सब जगह सत्संग हो यह संभव है, नहीं हो सकता। साधारण लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, तो देखिए अररिया जिला में एक सत्संगी साधु मेरे साथ साथ गिरवा लिया था और उनका बेटा सभी संपन्न था, अंतिम में सेवा नहीं कर पाया। बेटा कह दिया तो कहने से उनकी पत्नी कहा हम बुला कर सेवा नहीं कर सकेंगे, कहिए जाकर कहा चले जाइए घर पर, नहीं होगा 10 कट्ठा जमीन बेच लीजिएगा, एक तो नौकर रख लीजिएगा, लेकिन आपकी सेवा होगी संभव नहीं है। क्या करता, आया वहां से, वहां जो उनके पिताजी सत्संग भवन बनवाए थे वहां था बना हुआ है। कहा हम मरेंगे ना तो हमारा यही समाधि बना दीजिएगा, यही सब। जब मरा बूढ़ा, उसका बेटा किसी का कुछ नहीं माना, कहा नहीं हम टीवी में देखे हैं साधु मरता तो गंगा में दाह संस्कार करता, यहाँ नहीं करेंगे दाह संस्कार। ले गया गंगा किनारे, बैंड बाजा के साथ एकदम सब कुछ, वहाँ दाह संस्कार करा करके वहीं भोज भात जो करने का हुआ उनको कर दिया, लेकिन श्राद्ध में सत्संग नहीं हो पाया। संयोग से
उस गांव में उस बूढ़ा के मरने के बाद पूज्य प्रमोद बाबा के द्वारा ही वहाँ 2 दिन का सत्संग लिया था ग्रामीण पहले से, और उसमें सत्संग हो रहा था, मैं भी था उसमें पूज्य बाबा के साथ। तो मैंने कहा उनका बेटा सब, वो जो मरा उसका बेटा सत्संग करावे नहीं करावे, गाँव में सब मिल करके समझिए उनका सत्संग भंडारा हो गया। हुआ भी वही, नहीं कराया, साधु था, गिरवाधारी था, लेकिन उसके श्राद्ध में सत्संग हो नहीं, यह सब जगह होता भी नहीं है। यहाँ इसीलिए उसका कल्याण इससे नहीं होता। मत तो भला की भेले हो बबो नहीं आबि रहल छै, या इन्हों माइको बंद भए जाइ छै। इसीलिए सब जगह सत्संग नहीं होता। लोगों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा जो सत्संग से उद्धार होगा, कल्याण होगा। खान नहीं, ये भी करो वो भी करो, नहीं होता। कहीं इधर नहीं तो उधर, तो इधर उधर करने से होगा कहाँ? जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां शोक, का कबीर यूं क्यों मिटे चारों दी रघु। जहां आपा मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, धनवान हूं, बलवान हूं, जहां है वहां आपदा है। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां शोक, जहां संशय है वहां शोक है। इसीलिए संशय को दूर करना। संशय दूर कैसे होगा? करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, और रोज रगड़ लागे तो लोहा जंग छूटे। सत्संग करने से तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, असाधु कृपा बिनु मिले नहीं, करिए उपाय। संशय का समन, दुख का ना, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। सुख के निधान, जो सुख के भंडार जो परमात्मा एक हैं, उनके पास जाएंगे तब यह होगा संशय का समाप्त, दुख का नाश। लेकिन साधु कृपा बिनु मिला ही नहीं, करिए उपाय अनेक। जब तक साधु की कृपा नहीं होगी, अनेकों उपाय कर लीजिए, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लौ लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस हर शोक न व्यापी, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भाई। इसीलिए वह संशय जहां रहेगा वहां नहीं होगा, उसका होगा इसी से होगा, सत्संग करने से ही। तो काकभूषुंडी जी को जब संशय हो गया था, गरुड़ जी को भगवान राम के नाग फांस से बचाया, तो भेज कहाँ गया पूछा, तो भेज दिया वहाँ, कहाँ ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गया, तो कहा हमसे नहीं होगा, मिला ही गरुड़ मारग मोहि भाई, अकवन भांति समझाओ तो। इसलिए जो बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग करोगे ना, तब संशय दूर होगा। अब ये रास्ता चलते फिरते नहीं, तो कहाँ भेज दिया? खग जाने खग ही के भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है, इसलिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया गरुड़ जी को। बहुत काल सत्संग किया, तब उनका संशय दूर। तो यहाँ जो है ना, लोगों को तो संशय लगाओ, कहीं इधर नहीं तो उधर हो जाए, इसलिए इधर भी करो उधर भी करो। ये दो नाव पर चढ़ने से पार नहीं होता, एक पर विश्वास करना चाहिए। जब तक विश्वास, जबकि हम लोगों के गुरु माया कह दिए, रोज सिद्धांत में पार करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति का अपने अंदर में ही दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, यही 5 जो है ना मोक्ष का कारण है। इसी को करने से मोक्ष मिलेगा, यह नहीं इधर। लेकिन कितने लोगों को विश्वास है, एक सर्वेश्वर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, कितने लोगों का वो प्राप्ति अपने अंदर में ही होगी? नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, अब भक्ति नहीं होगी कल्याण नहीं होगा।
इसीलिए मोक्ष मिलेगा कैसे? अभी हम लोग पाठक्रम में हम लोगों ने सुना, वेद भगवान ने समझाया। किसको समझाया? मनुष्य को समझाया। हे परमात्मा, तुम उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा सिद्ध कर। हम लोग जो कर्म करते हैं ना, वह बंधन दायक ही है, बंधन ही है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, भूलिया मन माया उलझायु, जो जो कर्म क्यों लालच लगी तह तह आप बंधायु। कहते हैं यह भूला हुआ मन माया में उलझ गया, इसमें रह करके जो जो कर्म क्यों लालच लगी तह तह आप, जो जो कर्म किए लालच बस तहाँ तहाँ आप बंधते गए। संग स्वामी सो खोजत नाही वन खोजन को जाए। संग में स्वामी है, मालिक, उनको खोज छोड़ करके अब वन में खोजने के लिए जाते हैं। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा आले पातो ही संग समाज। कहा अंदर में है। तो यह कर्म जो है वह बंधन दायक है। इसलिए कवि साहब ने कहा दिया, पाप पुण्य दोनों है बेरी, और एक लोहा एक सोना के। पाप तो बंधन दायक ही है, पुण्य भी बंधन दायक ही है, क्योंकि पुण्य का फल जो है वह भी शीशे। तो सुना, हे परमात्मा, तो उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है, और मध्यम श्रेणी के पास को विविध योनियों के उत्तम कर्म किए, पुण्य कर्म किए, जब तप करके स्वर्ग कमाया, यह तो काम मजूरों का। जब तप किए तो उसे स्वर्ग गए। हालांकि कितना भी कुछ हो, पंडित जी के सिद्धांत में तो जो मरता हो प्रेत होता है। कह देते हैं आपके पिताजी मर करके प्रेत हो गए, और उसी प्रेत का वह उद्धार करता है। जबकि प्रेत बनेगा तब ना। अरे प्रेत कौन होता है? संत कवि सागवानी में, चेत रे नर चेत, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया तो खाली रह गया खेत रे। कौन खेत खाली रह गया? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए से लेवे निदान। तुलसीदास जी महाराज हम लोगों का शरीर खेत है। इस खेत में खेती करने वाला किसान कौन है? मन वचन और कर्म, यही तीनों किसान है। ये तीनों किसान कौन सी खेती करते हैं? धान गेहूं मकई मरवा की। अरे पाप और पुण्य की ही खेती होती है। जो बीज देते हैं वह बहुत गुना होकर के मिलता है। इसमें जो अगर इसमें भक्ति का नहीं बीज बोया तब खाली रह गया खेत। इस तरह रूपी खेत में अगर भक्ति रूपी बीज नहीं दिए, संत शब्द युक्ति जान भक्ति के बीज नहीं दिए, तो खाली रह गया खेत रे। और खाली रह गया खेत तो मर के होगा प्रेत रे, तब मर करके प्रेत होगा। कविता की दूसरी जगह में, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई हो, कांटे पर ले पानी पई हो, प्यासा नहीं मर जई हो। दीवाने मन भजन बिना, जो भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, वह मर करके भूत होता, प्रेत होता, सब नहीं होता। लेकिन पंडित जी के सिद्धांत में तो जो मारा वो मर करके प्रेती हुआ, और उसे प्रेते का उद्धार करता है। तो उससे प्रेत का उद्धार होगा? हुआ? सुनाया ना मैं, धुंधकारी का उद्धार हो गया? नहीं हुआ। उससे उद्धार नहीं होता है, होता है जिससे इससे। इसीलिए पूज्यपाद बाबा का पदार्पण हो रहा है। श्री सद्गुरु